हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। बीएसएफ ट्रेडमैन 3588 पदों पर जो हमारी भर्ती है प्यारे साथियों, जिसके फिजिकल आप सभी को पता है दमदार तरीके से हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से बच्चों ने बड़ी सफलतापूर्वक फिजिकल क्वालिफाई किया है। इसमें लगातार बच्चों के कई सारे प्रश्न हैं कि सर इसका एग्जाम कब लगेगा, और साथ ही साथ कि जी इसमें कुल कितने अभ्यर्थी पास होने की उम्मीद हुई है, साथ ही साथ किन पदों पर ट्रेड टेस्ट चाहिए और किन पदों पर जो है हमें केवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में मैं साझा करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है, 165 सेंटीमीटर है, उन बच्चों के पास में यही एक भर्ती बची है मात्र कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी डिफेंस फोर्स में। क्योंकि 165 सेंटीमीटर की हाइट की जितनी भी भर्तियां हैं लगभग धीरे धीरे सभी खत्म होने पर हैं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पदों पर जो भर्ती आती थी वो 165 पे आती थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वो भर्ती भी 170 सेंटीमीटर हाइट पे कर दी गई है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये ही एक ऐसी भर्ती बची है जिसमें 165 सेंटीमीटर पे बच्चों को मौका मिला है। 3588 पद काफी होते हैं और आप सभी इस चीज का ध्यान रखें कि भाई ये जो मौका है इसको अगर आपने आज गवा दिया तो फिर आप समझ लो कि आपके सामने बहुत लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दोबारा मौका कम हाइट वालों को नहीं मिलेगा। स्पेशली मैं उन सभी को कहना चाहूंगा जिनकी हाइट कम है, उन सभी को तो इसमें जबरदस्त तरीके से अपने रिटन की तैयारी में लगना चाहिए। इसके रिटन का बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोई रिटन मजबूत या फिर टफ नहीं आता। इसमें एक तो आपका जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है ट्रेड टेस्ट वाले पे, उसमें ट्रेड टेस्ट आप पास होने चाहिए, और जी आप जो है नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर ट्रेड टेस्ट के विषय में। हालांकि मैं हर चीज़ के विषय में बताऊंगा, तो आप जो है वो ध्यान रखें कि भाई आपको जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जैसे कि हमको सबको पता है कि हमारी क्वालिफिकेशन 10th भी है। ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन इसमें 10th भी है, ITI भी है, ट्रेड सर्टिफिकेट भी है और एक्सपीरियंस भी अलग अलग तरीके से इसमें मांगी गई है। अब सबसे बड़ी कहानी यही बैठती है कि हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं किस लेवल से कर रहे हैं। ठीक है, चलो 3588 पदों पर बहुत सारे आपको लोग ऐसे भी बता रहे होंगे कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो भर्ती होती है जैसे कि ये जो डिपार्टमेंट के अनुसार निकलती है, इनमें वैकेंसियों को बड़ा सोच विचार के निकाला जाता है। इसमें पदों की संख्या को बढ़ाना शायद ही कभी बढ़े हो, अन्यथा बहुत कम ही से बढ़ते। ये तो ये मान के चलो पद बढ़ने ना बढ़ने से आपको क्या करना है, आपको तो बस इतना ध्यान देना है कि हाँ जी 3588 पद हैं और काफ़ी हैं ये। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वो भी नहीं भरे जाते फॉर्म भी, ना ही बहुत ज़्यादा बच्चा फिजिकल देने जाता है। ठीक है, तो ये देखो बीएसएफ ट्रेडमैन के जो फिजिकल हैं आपके वो 20 मार्च को ख़त्म हो गए लगभग। ठीक है, अब यहाँ यही है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जी इसका हमारा एग्ज़ाम डेट कब लगेगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखें ध्यान से, स्टील का गिलास लेके आना। अब देखें आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 एग्जाम पैटर्न को देखें आप, तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन, लैंग्वेज के आपको 25 क्वेश्चन। टोटल प्रश्न होंगे आपके कितने साथियों? 100 प्रश्न। और ये 100 प्रश्न आपको करने होते हैं कितने? 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आप सबको बता दूं, यू बिलीव मी, आप मेरा यकीन मानिएगा, ट्रेडमैन की प्रत्येक भर्ती कोई सी भी उठा लो आप, ठीक है, इसकी जब आप तैयारी करें तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, जनरल अवेयरनेस का तो कोई और छोर होता नहीं है, आपको सबको पता है कि जैसे मैथ्स आप पढ़ो तो मैथ्स जो है बहुत गहराई से मत पढ़ना, क्योंकि गहराई से मैथ पढ़ोगे, ज़्यादा टफ लेवल मैथ पढ़ोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा।
ज्यादा टफ मैथ का मेरा मतलब है, मानो एसएससी जीडी का बैच आपको थमा दिया, दिल्ली पुलिस का थमा दिया, यूपी पुलिस का थमा दिया कि जी ये लो ये वो बैच है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है काफी लो लेवल होता है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम आज से तैयारी नहीं करा रहे, 12-13 साल से तैयारी करा रहे हैं बच्चों को। तो हमने एक चीज नोटिस की है, ध्यान दिया है, जितनी भी ट्रेड्समैन की भर्ती होती हैं, हर ट्रेडमैन की भर्ती में ये देखा गया है, हर ट्रेडमैन भर्ती में कि जो एग्जाम का लेवल है एग्जाम का लेवल बहुत इजी होता है। असल पूछो तो आज की डेट में बच्चा मार क्यों खाता है? मार ज्यादातर बच्चा इसलिए खा जाता है क्योंकि वो ये सोच लेता है कि भैया तगड़ी तैयारी करूं। और बीएसएफ हो चाहे कोई भी हो, ट्रेडमैन में बच्चा कौन फॉर्म भरता है? जो पढ़ने में थोड़ा एवरेज होता है ज्यादातर। अब एवरेज बच्चा पढ़ाई तैयारी कर रहा है, मान के चलो एसएससी जीडी के लेवल से, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल से तैयारी करके चल रहा है, तो वो बेचारा क्या करता है एवरेज बच्चा, उसको ना तो ये सारे सब्जेक्ट उसके कवर हो पाते, कर भी लेता है तो वो फिर भूल जाता है क्योंकि लेवल इनमें टफ है। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, पढ़ने में बहुत एवरेज थे, लेकिन उनको हमने विशेष तरीके से पढ़ाया, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही इजी सब्जेक्ट को, मतलब इजी तरीके से, या फिर मैं यूँ कहूँ लो लेवल, टॉप लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लो लेवल पढ़ लिया, उसी से आपका पेपर निकलेगा। और टॉप लेवल जो पढ़ेगा, जो पढ़ने में होशियार है, देखो वो तो फिर ट्रेडमैन में भी सिलेक्ट होगा, दिल्ली पुलिस में भी होगा। लेकिन ट्रेडमैन की प्रॉपर तैयारी करने वाले बच्चे को मैं कह रहा हूं ये बात कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ये बात ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी गहराई से ना करें, इजी, या फिर मैं यूँ कहूँ आपको उसका लो लेवल पढ़ना है सब्जेक्ट का, किस किस का, मैथ का, रीजनिंग का और लैंग्वेज का, इनका आपको लो लेवल पढ़ना है। इसका पेपर बहुत इजी आता है और ये यकीन आपको तभी होगा जाकर के जब आप पेपर में बैठोगे, या फिर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ट्रेडमैन का पेपर दिया होगा। ट्रेडमैन का जिसने भी पेपर दिया होगा वो सोच रहा होगा कि हाँ यार गुरुजी सही बता रहे, हकीकत में पेपर का लेवल तो ईजी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे टोटल अगर हम बात करें बीएसएफ ट्रेडमैन फिजिकल में, तो देखो इसमें जो है 20 मार्च तक आपके फिजिकल हो गए। अच्छा, इसमें यह है कि कितने बच्चे लगभग पास हुए होंगे, तो उस विषय पे भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल पास जो हुए होंगे फिजिकल में, हालांकि अभी तक किसी प्रकार का आरटीआई वगैरह का कोई जवाब नहीं आया है, जैसे आएगा तो हम आपको बताएंगे। लगभग में अगर मैं बात करूं तो इसमें यह मान के चलो कि कम से कम 3.5 लाख बच्चा, युवा जो है, 3 से 3.5 लाख युवा जो है इसमें पास हुआ होगा, है ना। हालांकि आरटीआई आएगी तो उसके जवाब में तो हमको जैसे भी जानकारी मिलेगी, बहुत से लोग हालांकि इस समय पे बता रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि एक ट्रेंड चल गया है हर चीज के बारे में, नॉलेज हो ना हो ऐसे ही बताने का। ठीक है, चलिए अब मैं यहां आपको बताऊंगा आपका एग्जाम कब लगेगा, और जी आपका ट्रेड टेस्ट किन पदों पर है, किन पदों पर आपको केवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, फिर हम जानेंगे आपका एग्जाम लगेगा कब। ठीक है, देखो साथियों ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले है फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर। क्या है ये? कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है और पंप ऑपरेटर है और अपसोल्टर है। इसके लिए आपके पास में जो योग्यता है, आप 10वीं तो खैर सब में है ही है, इसमें 2 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, और जी फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर, और 2 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि इसमें आपको आईटीआई चाहिए ही चाहिए। आईटीआई का मतलब समझ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये है आपकी जो पोस्ट मैंने बताई है, इन पे अगर आपने फॉर्म डाला है तो इनको आप ध्यान से देख लो दोबारा से, जैसे कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है और जी पंप ऑपरेटर है, और ये इसकी पोस्टों पे आपको जो है ये ध्यान देना है भाई। ठीक है, इन पे आपके पास में होना चाहिए ही चाहिए, आईटीआई और 10वीं व आईटीआई दोनों एक साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में हो जाता है। तो अगला जो है, अगले वाले देखेंगे बच्चे जो जिनका आगे भरा हुआ है। अगला है, देखो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। अगला पोस्ट जो है वो है आपकी यहाँ पर
फॉर द ट्रेड्स ऑफ कोबलर है, ट्रेलर है, यानी कोबलर, ट्रेलर और वॉशरमैन, ठीक है, बार्बर, स्वीपर और कांस्टेबल, खोजी, इनके लिए जो पोस्ट है इन पर देखो 10वीं पास होना जरूरी है। अपने काम में आप निपुण होने चाहिए, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। भैया ये जो पोस्ट है इन पर आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना है, इस पर आपका ट्रेड टेस्ट लगेगा, पहले ही सुन लो, ठीक है। इसमें केवल 10वीं पास मांगा है और इस पे और कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसमें आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। केवल 10वीं पास है ये, केवल 10वीं पास, लेकिन इस पे क्या होगा, लेकिन इस पे होगा ट्रेड टेस्ट। यहां क्या होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट लिख लेना। ट्रेड टेस्ट किस किस का है, कोबलर का है, टेलर का है, वॉशरमैन का है, कांस्टेबल बार्बर का है, स्वीपर का है और खोजी, इनका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रेड टेस्ट होगा, 10वीं पास आप होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है आपके पास में ये वाली पद जो है, कौन कौन से हैं, कुक के लिए है, कांस्टेबल ट्रेलर के लिए है, कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए है, वॉशरमैन ऊपर भी दिया है इन्होंने, और कांस्टेबल बॉर्नर है ये, ठीक है, इनके लिए। हालांकि वॉशरमैन इन्होंने टेलर और वॉशरमैन यहाँ भी दिया है, लेकिन इसमें भी दिया है इन्होंने, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल वाला ही है। इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए। और NSQF ये आपका सर्टिफिकेट चाहिए इन पदों के लिए, इन पदों के लिए क्या चाहिए, NSQF, ठीक है, NSQF आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने कहीं से भी कर रखा हो, यानी होटल मैनेजमेंट वगैरह का, तो वो भी चल जाता है, पर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो, इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है कि जी आपको जो है ट्रेड टेस्ट वगैरह से गुजरना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए जो बच्चों को परेशान करती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, अब जैसे कि आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद में मई आएगा, मई के बाद में जून है। अभी आपको पता है HCM, ASI, RO और RM इनके एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है। और जैसे कि BSF, HCM और ASI है, ये तो पहले ही लगेगा, तो आप जून के बाद जुलाई अगस्त, ठीक है भाई, जुलाई अगस्त तक आप अपनी तैयारी कर लो बढ़िया से। जुलाई अगस्त से पहले पेपर लगेगा नहीं, जुलाई अगस्त में जाकर के पेपर लगेगा, तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तो BSF, HCM का होगा, RO, RM का भी होगा। तो जुलाई तक, यानी कि सीधे सीधे है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, आपके पास में लगभग 2 से 3 महीने हैं जिनमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दोस्तों तक शेयर करना, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताना। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन उन पे पोस्टों पे बहुत आसान है जो अपने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद साथियों।